फरवरी में पहली तस्वीर भेजेगा आदित्य, यानी फरवरी 2024 में जनवरी में L1 पॉइंट पर स्थापित होगा। कक्षा में जाने के बाद उपकरण टेस्ट होगा। फरवरी में अपना काम शुरू करेगा आदित्य L1। आदित्य ये जो सूर्ययान है ये अपना काम फरवरी से शुरू कर देगा और इससे पहले इसका प्लेसमेंट हो जाएगा जनवरी तक। और उसके बाद जो सूर्य से निकलने वाली गर्म हवाएं हैं उसका टेम्परेचर कितना होता है, ये तमाम चीजें स्टडी की जाएंगी, रिसर्च की जाएगी। जो सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स और आयोन्स भी होता है, उनको भी पढ़ा जाएगा। और आइए कुछ डिटेल में आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं। आदित्य L1 को यहाँ स्थापित करने की ये भी एक बड़ी वजह है। दरअसल सूर्य के भीषण ताप की वजह से किसी भी सूर्ययान का सूर्य के पास ठहर पाना बेहद मुश्किल होता है। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। आपको दुनिया के टॉप सूर्ययान के बारे में बताते हैं जो सूरज का सबसे ज्यादा ताप झेल सकते हैं। सूर्ययान की ताप क्षमता, कितना झेल सकता है ये ताप। सूर्य के वायुमंडल का तापमान पार्कर सोलर प्रोब जो कि नासा ने लॉन्च किया था, सोलर ऑर्बिटर इसका 10 लाख का था। और आपको बता दें कि इसका जो टेम्परेचर रहा वो 1650 डिग्री सेल्सियस तक रहा। ये पार्कर प्रोब का काम था, लेकिन वो 65 लाख किलोमीटर तक जाने में सक्षम हुआ। आदित्य L1 को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में 4 महीने का लंबा वक्त भी लगेगा। ये आपको डिटेल में जानकारी बता रहे हैं। ऐसे में इसरो के सामने इस मिशन को सफल बनाने के लिए 5 बड़ी चुनौतियों को पार करना बेहद जरूरी है। अब ये 5 चुनौतियां कौन सी हैं, आपको इसके बारे में बताते हैं। पृथ्वी से आदित्य L1 की दूरी 15 लाख किलोमीटर की है। इस दौरान ये जरूरी है कि आदित्य L1 के सभी सेंसर्स ठीक से काम कर रहे हों। पृथ्वी से L1 पॉइंट के सफर को पूरा करने में 4 महीने का लंबा वक्त भी लगेगा। ये बेहद जरूरी है कि इस दौरान 2 वे कम्युनिकेशन लगातार होता रहे, यानी इस सूर्ययान का संपर्क टूटे नहीं इसरो से। सूर्य का रेडिएशन भी आदित्य L1 के लिए बड़ी चुनौती होगा। इसके अलावा सूर्य से अक्सर बड़े सौर तूफान उठते हैं, तो इसकी भी स्टडी की जाएगी जो आदित्य L1 की राह में मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। अब इन मुश्किलों से पार पाना है। आदित्य सूर्ययान जब L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में पहुंचेगा उस वक्त आदित्य की स्पीड कंट्रोल करना बेहद जरूरी होगा। अगर आदित्य की इस वक्त स्पीड ज्यादा होती है तो वो L1 के ऑर्बिट से निकलकर सीधा सूर्य की तरफ चला जाएगा, तो स्पीड भी बहुत जरूरी है। और चुनौतियां क्या है इस मिशन से जुड़ी हुई, क्योंकि भारत का पहला सोलर मिशन है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पटना का रुख करते हैं। देखिए, देश के अलग अलग राज्यों में बेहद उत्साह से भर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पटना से हमारे साथ मौजूद है रूपेश, उनके पास चलते हैं। रूपेश, वहां पर लोगों का क्या उत्साह है, क्या कह रही है जनता? देखिए, जनता वही कह रही है जो कुछ दिनों पहले चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए, सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक हो, यहाँ पर भी पूरे देश में जिस तरीके से दुआएं हुई, मन्नतें मांगी गई, आज आदित्य L1 के लिए भी और बिहार में विशेष तौर पे पूजा अर्चना, शुभकामनाएं और जो मन्नत है वो मांगी जा रही है। बिहार में विशेष इसलिए क्योंकि बिहार विशेष है। बिहार हर वर्ष 2 बार अर्घ्य देता है भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को, और आज आदित्य भगवान भास्कर, और आज भगवान भास्कर के दर्शन के लिए आदित्य L1 जा रहा है। तो हम तो एकमात्र दृश्य देवता उनकी पूजा करते हैं, आज एक बार फिर उनकी पूजा कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आदित्य L1 जो सूर्य पे जो जाने का जो एक थोड़ा सा पहले जो वो मुआयना करने के लिए जो वो जा रहे हैं, और आज का दिन जो बजरंग बली का दिन है और हनुमान चालीसा का पाठ हम लोग लगातार कर रहे हैं 31 बाल ब्राह्मणों के द्वारा, कि हमारा जो आदित्य L1 है, सूर्य जिसको साल में जो एक बार जो पर्व आता है छठ पर, उसी को आदित्य देव कहते भी हैं। तो निश्चित तौर पर यह सफल हो, इसके लिए हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोई भी शुभ कार्य के लिए पूजा अर्चना पहले की जाती है। बाबा, सूर्य और बिहार का रिश्ता बहुत करीबी है, तो आज लगता है कि सूर्य मानेंगे और दर्शन अपना देंगे आदित्य को। एकदम देंगे, और इसी मानने के लिए, उनको मनाने के लिए हम लोग आज वेद विद्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि अपना दर्शन दे, दिखाए हम लोग को। अच्छा, ये पाठ तब भी सुनी गई थी जब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली थी,
दुआओं का हाथ यहाँ से भी उठे थे, वहाँ सफलता मिली थी, आज भी सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि संकट का टाइम मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। पिछले बार भी हम लोग ने सुजान के लिए किया था और आज भी हम लोग जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं कि हमको सफलता मिले और उनका दर्शन हो। देखिए, कोई विघ्न बाधा, कोई चेष्टा काम नहीं आएगी। यह एक ऐसा मंदिर का प्रांगण है, वेद विद्यालय, जो लोग भी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। पूरे देश से मेरा यह आग्रह कि इस मंदिर में एक बार जरूर वो आशीर्वाद लेने ईश्वर से आए और निश्चित तौर पर यहाँ से जो लोग मांगते हैं ईश्वर से वो मनोकामना पूरा होती है। चंद्रयान 3 के लिए भी हम लोगों ने लगातार हवन पूजन किया था, वो सफल हुआ था। रुपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है पूरा भारतवर्ष, TV9 भारतवर्ष के इस स्टूडियो में सिमट गया है।